हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अनितांग क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों की मांग थी कि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आऊँ, हालांकि एंट्रेंस के लिए बीएससी एंट्रेंस के लिए जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी शख्स अगर 12 में अगर साइंस से पढ़ा है, अगर जाके बीएससी बीकॉम बीए कर रहा है, तो हालाँकि बीए में नहीं तो बट बीएससी में तो ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर या बैरोमीटर। तो आपको बता दें कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, स्पाइरल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हमारे आकाश गंगा की आकृति कैसी है। तो आपको बता दें कि हमारे आकाश गंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्न में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। तापमान, दाब, घनत्व, इनसे विकिरण। आपको लग रहा होगा कि तापमान, ठीक है, जो तारों के भिन्न भिन्न रंग होते हैं इनकी विविधता का कारण तापमान ही होता है। तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत लो है। हाँ, बिल्कुल लो है, और ऐसे ही लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल 2 से 3 होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से संबंधित होते हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, आपका बीए में इस तरह के क्वेश्चन जीके जीएस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने, एंट्रेंस का जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन जिसे डायलिसिस बोलते हैं, विद्युत अपघट्य या उपापचन। तो बैटरी के प्रचलन का मुख्य मूल सिद्धांत क्या है आपका, विद्युत अपघट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से वह उपकरण कौन सा है, निम्न में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापने के लिए किया जाता है। एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर या आइडियोमीटर। तो आपको बता दें जो एनेमोमीटर होता है एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम पवन के बल एवं उसके वेग के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए कि निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला या लाल और हरा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों लाल और हरा। ठीक है, लाल और हरा का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखती हैं, क्यों। ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है इसलिए, या ऊन कुचालक होती है, या ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, या ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो आपका राइट आंसर होता है यार कि ऊन जो होती है कुचालक होती है, इसलिए ऊन क्या करता है, कपड़े जो ऊनी कपड़े होते हैं वो शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की जो अवधि होती है दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है या गुणक द्वारा घट जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यार कि सॉरी, कुछ क्वेश्चन में चेंजेस आ गए, 1 मिनट। हाँ, इस तरीके से क्या होता है कि हमारा राइट आंसर हो जाता है यार गुणक द्वारा घट जाती है। यदि किसी भी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की जो अवधि होती है वो गुणक द्वारा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यार कि डेसिबल की जो डेसिबल इकाई होती है उसका प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। आगे देखिए कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है क्या कहलाता है, किसमें या फिर किसमें होता है। ठीक है, डायनमो में, वैद्युत तापक में, बैटरी में या परमाणु बम में। तो यार राइट सा आंसर होता है यार बैटरी में। बैटरी में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1965, 1969, 1971, 1976। तो आपको बता दें कि इसरो की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आइसोहीट आर्द्रता, आइसोबार दाब, आइसोहेल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। तो आपका यार इसमें से आपका जो आइसोहीट आर्द्रता है ये आपका गलत हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो हम देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हमने सुना ही नहीं, हम लोग को लग रहा है ईजी है, बट ये ईजी नहीं है। मैं आप लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपने ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं उनमें से आपने राइट कितना किया, तो मैं जानूँ। देखिए अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो यार अंधेरा, वहाँ पे रंग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कि धातु में सुचालक होती हैं
क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटके होते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं या उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। तो आपका राइट आंसर होता है यार कि धातुएं इसलिए सुचालक होती हैं क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं। आगे देखिए कि प्लिमसोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है विमान में, रेलगाड़ी में, जहाज में या पनडुब्बी में। जो प्लिमसोल लाइन है वो क्या होता है कि पनडुब्बी में एक संदर्भ रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर काम करती है, विसरण, अवशोषण या परासरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपका राइट आंसर होता है यार परासरण। खराब जो गुर्दे वाले रोगी होते हैं उनमें जो डायलिसिस प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है वो परासरण सिद्धांत पर काम करती है। आगे देखिए कि खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल क्रमशः सबसे कम चमकता है, उसका विचलन सबसे कम होता है, उसका वेग न्यूनतम होता है या वो आँख के लिए सुक्कर है। तो नॉर्मल सी बात है यार कि जो लाल रंग होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। आगे देखिए कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, कम फोकस वाला उत्तल लेंस, लंबे फोकस वाला उत्तल लेंस, कम फोकस वाला अवतल लेंस, लंबे फोकस वाला अवतल लेंस। तो आपका राइट आंसर होता है जो आपका एक साधारण सूक्ष्मदर्शी जिसे कहा जाता है वो कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो आपको ये सब पता है कि जो भाप होती है वो सबसे अधिक जलन पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन किस बात का संकेत है, साफ मौसम का, तूफान का, वर्षा का, शीतल मौसम का। तो जो वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन का संकेत है तूफान का यार, ठीक है। आगे देखिए कि द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है शांत इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, शांत प्रोटॉन, सभी शांत न्यूट्रॉन। तो आपका राइट आंसर होता है यार इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। द्रव्यों में चुंबकत्व का यही कारण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि मानव की आँख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, सही सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके, सही द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके। मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम में सबसे अधिक प्रकाश और लेंस से सबसे ज़्यादा कोचिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है कि सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोहेन, नरिंदर कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टी.एच. महिमा। तो आपका राइट आंसर होता है कि नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कपानी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, धारा, वोल्टता, प्रतिरोध या उपयोग सभी। तो जो बहुल मापी होता है इसका जो प्रयोग होता है आपका इन सब के मापने में, धारा को भी मापने में किया जाता है, वोल्टता को भी और प्रतिरोध को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस प्रकार घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, उच्चतम अपवर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित पृष्ठ परावर्तन, 100% संचरण। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यार बहुलित आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आगे देखिए कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्रिज्म। तो जो श्वेत प्रकाश की जो भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए हमको यार प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए कि विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, शीत संलयन पर, अतिचालकता पर। तो जो विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर है वो आपका यार नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे कि निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, राडार, सोनार, क्वार्सर या पल्सर। तो यार सोनार का, ठीक है। आगे चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पे कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर या फोटोमीटर। तो जो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए हमें निम्न में से स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केसिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, द्रवों की श्यानता। जो फाउंटेन पेन होता है आपका केसिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है घनत्व।
जो पिक्नोमीटर नामक उपकरण होता है इसका प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यार, अगर मैं आपके लिए इतना अधिक मेहनत कर सकता हूँ तो आप मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और एक शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यार एंट्रेंस बिना आपके निकला मैं मानने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो 100% श्योर रहिए कि आपका ग्रेजुएशन का एंट्रेंस, स्नातक का एंट्रेंस निकलेगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप जितने वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ आप उसे पढ़ते चलिए और एंट्रेंस निकलने की गारंटी मेरी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण घूर्णन। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, फाइबर जो ऑप्टिक्स होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे कि डेसिबल क्या होता है। एक संगीत वाद्य है, स्वर का तरंग दैर्ध्य है, संगीत का एक स्वर, ध्वनि स्तर का एक माप। तो जो डेसिबल होता है आपका वो ध्वनि स्तर का एक माप होता है। आगे देखिए कि सुदूर संवेदी युक्ति रिमोट सेंसिटिव डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, एक्स किरण का, गामा किरण का, पराबैंगनी किरण का, अवरक्त किरण का। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अवरक्त किरण का, इंफ्रारेड रे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कॉपर, लोहा, चांदी या निक्रोम, बताइए। तो नाइक्रोम का जो निक्रोम होता है उसी का जो प्रयोग होता है, इसी सामग्री का प्रयोग इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किया जाता है। आगे देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानव श्रव्य क्षमता की रेंज होती है 45 to 50 डेसिबल, 200 to 250 डेसिबल, या 5 to 10 डेसिबल, या 2000 to 2500 डेसिबल। तो आपका आंसर होता है यार 5 to 10 डेसिबल, ठीक है। आगे चलते हैं कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी में बहुत कम होता है। तो आपका राइट आंसर होता है यार कि जो तेल है, तेल का मतलब जो बूंद होता है पानी में फैलने का कारण ये है जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है ना वो पानी से बहुत कम होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो एसी को सीडी में, एसी को डीसी में, यहाँ पे उल्टा हो गया, एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। दोलित्र, प्रवर्धक, दिष्टकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर होता है कि दिष्टकारी परिशोधक एक ऐसी युक्त होती है जो एसी को डीसी में चेंज कर देती है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कि निम्न में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। कोणांक, आयाम, आवृत्ति, गुणवत्ता या वेग। तो आपका राइट आंसर होता है यार कि जो प्रकाश का रंग होता है वह आवृत्ति से संबंधित होता है। आगे देखिए कि ऑटोमोबाइलों, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। बर्नौली का नियम, या पॉसियल सिद्धांत, या पास्कल नियम, या आर्किमिडीज का नियम। तो आपका राइट आंसर होता है पास्कल का नियम, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल होता है जहाँ पे जो, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वहाँ पे पास्कल नियम का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक कौन सा है। अल्कोहल, पारद, या ईथर, या पानी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों पारद। निम्न में से पारद जो है सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। आगे देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना, मानव अमाशय का भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग। तो यार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना अर्थात वायरस की संरचना देखी जाती है। आगे देखिए कि निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राडार, सोनार, क्वासार, पल्सार। तो यार निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए आपका सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था। सर फ्रैंकफर्ट हिंटल ने, या प्रेफर्ड मॉरिसन ने, या टी.एच. मैमा ने, या सैमुअल क्रे ने। तो लेज़र का आविष्कार सबसे पहले आपका टी.एच. मैमा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। राडार, सोनार, अल्टीमीटर, या वेंटोमीटर। तो आपका राइट आंसर होता है सोनार। सोनार एक ऐसा उपकरण जिस समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या किया जाता है कि ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कि किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, या वाष्पन, वेपोराइजेशन, या विसरण, या ऊर्ध्वपातन। तो आपको पता है ये आपका विसरण के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए कि मेघाच्छित रात को अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका क्या कारण है। चालन, द्रवण, या विकिरण, या सूर्यता। तो आपको बता दें कि मेघाच्छित रात की अपेक्षा निर्मल रात किस लिए ठंडी होती है। इसका कारण ये है विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं। टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना,
संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना, एसटीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोनों के साथ संयोजित करना, समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कि टेलीटेक्स्ट जो होता है वो संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना ही कहलाता है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जल में, वायु में, कांच में या ग्लिसरीन में। जो ध्वनि की सबसे गति तेज आपकी कांच में होती है। आगे देखिए कि ठोस में वो गति बहुत तेज करता है। आगे देखिए कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, यह सरलता से प्राप्त की जा सकती है, यह अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती। तो आपको बता दें कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, पायरेक्स, फिलेंट, क्रुक्स कांच या क्रिस्टल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कि क्रुक्स कांच। धूप के चश्मे के लिए आपका क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ऊर्जा संकट किसका परिणाम है, ऊर्जा उत्पादन में भारी लागत का, प्रदूषण के कारण कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने के भय का, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का, ऊर्जा के स्रोतों की अनुपलब्धता का। तो ऊर्जा संकट का परिणाम है आपका ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कि बिजली का सुचालक है शुष्क वायु, कागज़, मिट्टी का तेल या ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर यार ग्रेफाइट आपका बिजली का सुचालक है। आपकी स्क्रीन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राडार का आविष्कार किया था एंड्रू जैक सिनेमा ने, एंगस कोडाक, विलियम रैम्से, रॉबर्ट वाटसन वाट। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कि रॉबर्ट वाटसन वाट ने राडार का आविष्कार किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, बायोगैस, सौर, पवन या कोयला। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपका कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, विसरण के दौरान या परासरण के दौरान। तो जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है, जीवाश्मी ईंधनों को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। तो आपका राइट आंसर होता है कि पेड़ों को काटना भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह स्थिर रहता है, वह घटता है, वह बढ़ता है, वह सतत घटता बढ़ता रहता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो घटता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो आपको बता दें कि देखिए हम लोगों ने 17 मिनट में लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और इस चैनल की खासियत ये है यार कि ये आपके समय की बचत करता है, ये बेवजह मतलब इधर उधर की बातें नहीं करता रहता, ठीक है। तो यार जैसा पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और शेयर तो ज़रूर करेंगे दोस्तों, और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए रिपीटेड क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए, स्नातक या फिर बीएससी बायो एग्रीकल्चर, मैथ, बीए, बीकॉम, एमसीए करके, बीसीए करके, जितने भी आपके मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आपको रिपीट क्वेश्चन चाहिए तो मैं कैसे भी करके यूनिवर्सिटी से आपको क्वेश्चन रिपीट आपको ला के रहूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।